बातचीत कार्यक्रम जारी है। कुमार कमांडेंट। श्री राम कुमार जाट, सहायक कमांडेंट। हवलदार इम्तियाज अहमद। सिपाही हरबीर सिंह। कार्यक्रम के अगले चरण में सेवा काल के दौरान अपनी विशिष्ट सेवा, अतुलनीय योगदान, कर्तव्य परायणता तथा अपने कार्यकाल में बल के सबसे ऊंचे मानकों को बनाए रखने के लिए विशिष्ट सेवा के पदक दिए जाएंगे। श्री दीपक रतन, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक मरणोपरांत। पदक ग्रहण करेंगी श्री दीपक रतन की धर्मपत्नी श्रीमती कामिनी चौहान रतन, भारतीय प्रशासनिक सेवा। श्री अंशुमन यादव, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक उत्तर पूर्वी सेक्टर। डॉक्टर अमिया रंजन सरकार, महानिरीक्षक चिकित्सा महानिदेशालय। श्री सुमन कांत तिग्गा, महानिरीक्षक मध्य प्रदेश सेक्टर। श्री आराध्युला श्रीनिवास, महानिरीक्षक उत्तर पूर्वी जोन। श्री राकेश सिंह जून, उप महानिरीक्षक कोबरा सेक्टर। श्री अजहर मोहम्मद, उप कमांडेंट आरटीसी नीमच। श्री के.वी. रेड्डी, सहायक कमांडेंट मंत्रालय सेवानिवृत्त। उप निरीक्षक जीडी मेरुगु रविंदर रेड्डी, द्वितीय सिग्नल वाहिनी।
कार्यक्रम के अगले चरण में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संबंधित ट्रॉफी वितरण। जम्मू कश्मीर परिचालनिक क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ बटालियन की ट्रॉफी दी जा रही है 18 बटालियन को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 18 बटालियन के कमांडेंट श्री जितेंद्र मोहन शिलसवाल। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सर्वश्रेष्ठ ऑप्स बटालियन की ट्रॉफी दी जा रही है 197वें बटालियन को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 197वें बटालियन के कमांडेंट श्री परवेश कुमार जौहरी। उत्तर पूर्वी परिचालनिक क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ बटालियन की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 20 बटालियन के कमांडेंट श्री करोंग होपू। सर्वश्रेष्ठ ग्रुप केंद्र की ट्रॉफी ग्रुप केंद्र संबलपुर के उप महानिरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह। सर्वश्रेष्ठ कोबरा बटालियन की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 209 कोबरा के कमांडेंट श्री दीपक भाटी। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे आईएसए माउंट आबू के महानिरीक्षक श्री दर्शन लाल गोला। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एफओबी स्थापित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ एफओबी ट्रॉफी दी जा रही है एफओबी टेकल गुडेम को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 150वीं वाहिनी के कमांडेंट श्री राकेश चंद्र शुक्ला। इसी के साथ पदक अलंकरण एवं ट्रॉफी वितरण की कार्यवाही संपन्न हुई। धन्यवाद महोदय। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार से अपने आशीर्वचनों द्वारा बल के सभी सदस्यों एवं परेड में उपस्थित सभाजनों को अनुग्रहित करने का सादर अनुरोध करती हूँ। सीआरपीएफ की 86वीं स्थापना दिन परेड के मौके पर इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिर्देशक सीआरपीएफ श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, इस क्षेत्र के सभी चुने हुए प्रतिनिधिगण, आज जिन्होंने इतनी शानदार परेड की है वो देश के अलग अलग हिस्से से आए हुए सीआरपीएफ के जवान और उपस्थित सभी सीआरपीएफ के परिवार को बहुत सम्मान सहित मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज यहां आने से पहले सीआरपीएफ की स्थापना से अब तक 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अलग अलग मोर्चे पर देश की सुरक्षा के लिए दिया है।
मैं वो सभी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सैल्यूट कर यहां आया हूं और वो सभी 2264 शहीदों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आज देश 2047 में सर्वोच्च बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसमें आपके परिवारजनों के ये बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि देश की आजादी की शताब्दी का सुवर्ण ग्रंथ लिखा जाएगा, सबसे पहले ये अमर शहीदों की वीरता की गाथा सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमेशा सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। भाइयों और बहनों, मोदी जी के सरकार दूसरी बार बनने के बाद 2019 में हमने निर्णय किया कि सभी सीएपीएफ का स्थापना दिन देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। उसी के तहत आज ये वार्षिक परेड नीमच के अंदर मनाई जा रही है और आज यहाँ पर सीआरपीएफ के कई जवान, कई कार्मिक, उनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकरणों से नवाजा गया है। मैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, सीआरपीएफ का योगदान देश की सुरक्षा से अलग हटकर कोई देख ही नहीं सकता। चाहे कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फैलाने वाले, नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के सामने जूझना हो, चाहे पूर्वोत्तर में शांति प्रस्थापित करने के लिए हमेशा तैनात रहना हो, और सबसे बड़ी बात, पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। इस सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया। और मित्रों, मैं आज इस मंच से सीआरपीएफ के हर जवान को एक कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत भूलना कि आपके नए स्वरूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। और सरदार पटेल के ही दिखाए हुए रास्ते पर इतनी लंबी मजल एक गौरवमयी यात्रा सीआरपीएफ ने समाप्त की है। और आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं।
हमारा सीआरपीएफ इस देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव सीआरपीएफ को प्राप्त है। भाइयों और बहनों, 76 साल के आजादी के इतिहास में कई ऐसे मौके हैं जहां देश की आन बान शान को सीआरपीएफ के जवानों ने बचा कर रखा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 में चीनी सेना का मुकाबला केवल कुछ चुनिंदा सीआरपीएफ के जवानों ने किया और सबने शहादत हासिल की। इसीलिए देश के सभी पुलिस बल प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाते हैं और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में देश भर के शहीद पुलिसकर्मी और सभी सीआरपीएफ के जवानों की स्मृति में चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाकर इसको हॉट स्प्रिंग की शहादत को गर्व के साथ एक अमर स्वरूप देने का काम किया है। 1965 में कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसीलिए 9 अप्रैल को शौर्य दिन पूरा देश मनाता है। मित्रों, 2001 में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन पर हमला हुआ, इसको भी नाकाम सीआरपीएफ के जवानों ने किया। 2005 में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, उसको भी निरस्त करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया और मंदिर को सुरक्षित रखा। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी, वो अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी दुर्दांत नक्सली भी जब उनको समाचार मिलते हैं कि कोबरा के जवान उनकी ओर गति से बढ़ रहे हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा शौर्य का परिचायक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बनी है। मैं आज इस मंच से 86वीं परेड के दिन पर कोबरा बटालियन के सभी जवानों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाबाशी देना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। सीआरपीएफ के बगैर ये संभव नहीं है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के अंदर शांति बनाए रखनी हो या हर चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से पारित कराना हो, हर जगह सीआरपीएफ के जवानों ने मन देकर सच्चे मन से ड्यूटी निभाने का काम किया है। और मैं एक बात निश्चित कहना चाहता हूं, धारा 370 हटने के बाद जब कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, बहुत सारी आशंकाएं हो रही थी, मगर मुझे गर्व है मेरे सीआरपीएफ और बाकी सुरक्षा बलों के जवानों ने इतनी सुरक्षा सुनिश्चित की कि एक बूथ को भी लूटने नहीं दिया और एक भी जगह गोली भी नहीं चलानी पड़ी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीआरपीएफ ने विगत 5 साल में नक्सल क्षेत्र के अंदर 400 से ज्यादा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए हैं और इसी का कारण है कि 10 साल में नक्सल हिंसा में 70% से ज्यादा कमी आई है और वो अब समाप्ति की ओर
हम आगे बढ़ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश के उपनिषदों का संस्कार है। संयुक्त राष्ट्र मिशनों के साथ श्रीलंका, हैती, कोसाओ, लिबरिया, कई जगह पे सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशनों के साथ रहकर शांति प्रस्थापित करने का काम किया है। और इसी का कारण है कि अब तक कुल 2708 विभिन्न पदक बल ने प्राप्त किए हैं। वो सभी सीएपीएफ में सबसे ज्यादा पदक अगर किसी को मिले हैं तो मेरे सीआरपीएफ के जवानों को। चाहे अमरनाथ जी की यात्रा हो, वैष्णो देवी की यात्रा हो, श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा हो, या कुंभ का, महाकुंभ का अवसर हो, हर जगह सीआरपीएफ ने जवानों ने मुस्तैदी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद की है। स्वच्छ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तिरंगा यात्रा, स्वच्छता ही सेवा, एक पेड़ मां के नाम, कई अभियानों को सीआरपीएफ ने एक बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर उतारकर ये भी सिद्ध किया है कि हाथ में बंदूक तो है मगर देश की, समाज की हर समस्या के सामने लड़ने के लिए सीएपीएफ हमेशा सजग है। और मित्रों, कोरोना काल में भी सीआरपीएफ ने ढेर सारी जगहों पे अपनी जान जोखिम में डालकर कई जवानों ने स्वयं को कोरोना ग्रस्त कर लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया, खाना भी पहुंचाया, टीकाकरण में मदद भी की और ढेर सारे अभियानों से समाज की सुरक्षा का काम किया है। मैं एक और बात के लिए भी सीआरपीएफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि विगत 5 साल में हमने तय किया था कि 5 साल में 5 करोड़ पौधों का रोपण सीएपीएफ के सारे बल मिलकर करेंगे। इसका पहला पौधा सीआरपीएफ के ग्रुप केंद्र गुरुग्राम में मैंने रखा था। 1 करोड़वा पौधा भी सीआरपीएफ के कैंपस नांदेड़ में ही रखा। 4 करोड़वा पौधा भी मैंने यूपी के सीआरपीएफ के कैंप में ही रखा और आज 6 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर हमने पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छी जागरूकता दिखाने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने सीएपीएफ के कल्याण के लिए, हमारे जवानों के कल्याण के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। देश भर के 7 दुर्गम क्षेत्रों में एयर कुरियर सर्विस को लागू किया गया और हाल ही में भारत सरकार ने वेतन और भत्ते में निरंतर सुधार हेतु 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया है। हमने 42 लाख से अधिक आयुष्मान सीएपीएफ के कार्ड दिए हैं, जिसके तहत हजारों हॉस्पिटल आज सीएपीएफ कर्मी और उनके परिवारजनों के लिए उपलब्ध हैं। लगभग आवास योजना में हमने 9.5% सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाया है। सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च कर 6.5 लाख कर्मियों को खाली आवास देने के लिए हमने प्रयास किया और 1 लाख से अधिक आवास हमने आवंटित कर दिए हैं। अब बल में महिलाओं की भी भर्ती हो रही है। इनके लिए भी 124 महिला बैरक की अप्रूवल दी है, इसमें से 109 बन गई है और 450 बैरक बनाने का काम चालू करने का गृह मंत्रालय ने तय किया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत सीएपीएफ कर्मचारियों के बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने की सुविधा, केंद्रीय अनुग्रह राशि को वैज्ञानिक बनाना, विकलांगता अनुग्रह राशि में 50% की वृद्धि करना और 119 मास्टर भंडार और 1794 सहायक भंडार के माध्यम से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडारों को भी
हमने ज्यादा लोकाभिमुख बनाया है। मित्रों, आज आपकी भव्य, मनमोहक, डिसिप्लिन और शानदार परेड को देखकर किसी का भी मन वाह सीआरपीएफ बोल जाए, इस तरह से आपने परेड की तैयारी की है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं आज आशा व्यक्त कर जाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रण लिया है 31 मार्च 2026 को इस देश में एक भी जगह नक्सलवादी उत्पात करने वाले लोग नहीं होंगे। इसमें सीएपीएफ को और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को बहुत बहुत सफलता मिलेगी। आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं और शहीदों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। और अब श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से आग्रह कि आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि